अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। According to this concept, business is treated as a unit separate and distinct from its owner, creditor and other। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो दोनों दो सेपरेट डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, वो दोनों एक नहीं है। बिजनेस की नज़र में, लॉ की नज़र में वो दोनों दो अलग अलग पर्सन्स होते हैं। द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। जो भी बिजनेस है और जो भी ओनर है वो दो सेपरेट लोग हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए जियो, रिलायंस जियो और अंबानी का, ये दोनों बिजनेस की नज़र में दो अलग लोग हैं, ये एक नहीं होते। और इसी वजह से जो प्रोप्राइटर होता है यानी जो ओनर होता है बिजनेस का, वो ट्रीट किया जाता है एज द क्रेडिटर। यानी जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है बिजनेस को, वो एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा। और जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है बिजनेस में, वो कैपिटल जो है उसको माना जाता है कि फ्यूचर में जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो वो उसको वापस कर दी जाएगी। यानी वो क्रेडिटर कितने अमाउंट के लिए है, वो क्रेडिटर है उस कैपिटल का जितना उसने इन्वेस्ट किया उस अमाउंट के लिए। एंड दैट्स वाई द कैपिटल इज ट्रीटेड एज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है फर्म की, और वो भी फर्म की एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज हिज ड्रॉइंग्स। और इसीलिए जो भी अमाउंट जो है प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है वो एज अ ड्रॉइंग यूज होता है। इट मीन्स ये माना जाता है कि फ्यूचर में जो है उसकी कैपिटल से या तो हम कट कर देंगे वो अमाउंट या वो पे बैक करेगा अमाउंट, और इसीलिए ड्रॉइंग्स पे हमेशा इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। थैंक यू।